धर्म और मजहब के नाम पर लोग चाहे धरती पर कितना भी लड़ते रहें, मेरे तेरे हमारे और आपके बीच उलझे रहें, लेकिन राम और रहीम में नहीं है कोई फर्क। सभी धर्म एक हैं क्योंकि अल्लाह और भगवान में नहीं है कोई फर्क। कम्युनल हार्मोनी का एक अनोखा नजारा बरसों बाद एक बार फिर दिखा 12 अगस्त सोमवार को, तब जब एक तरफ बकरीद की नमाज अदा हो रही थी और दूसरी तरफ शिवालयों में थी हर हर महादेव की गूंज। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा और आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। रक्षाबंधन मनाइए चांदी की राखी के संग, रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 299 ओनली। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। साथ ही ज्वेलरी मेकिंग पर पाइए 10% की भारी छूट। धूमधाम से मना ईद उल अजहा का त्योहार, बकरीद पर एक दूसरे को गले मिल सबों ने दी मुबारकबाद। बकरीद पर विभिन्न ईदगाहों एवं मस्जिदों में अदा हुई नमाज, घर परिवार से लेकर समाज, देश और दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। कुर्बानी केवल जानवरों की ही नहीं बल्कि कुर्बानी करें अपने भीतर की बुराइयों के साथ बुरी आदतों की भी, तभी दुआ होगी कबूल। चौतरफा रही हर हर महादेव की गूंज, बम बम भोले का लगा जयकारा। सावन की अंतिम सोमवारी पर भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। ईद उल अजहा और अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। डीएम, एसएसपी एवं सिटी एसपी के साथ पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला सड़कों पर लगाता रहा गश्त। दरभंगा जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बाढ़ राहत में लापरवाही के चलते सीओ निलंबित, सीडीपीओ के विरुद्ध प्रपत्र का गठित, एक महिला पर्यवेक्षिका चयन मुक्त। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर, दरभंगा में मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर प्रभारी मंत्री करेंगे ध्वजारोहण। और लायंस क्लब ने इंस्टॉलेशन सेरेमनी का किया आयोजन, नए पदाधिकारियों ने संभाला काम। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट, आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। धूमधाम से मना ईद उल अजहा का त्योहार, बकरीद पर एक दूसरे को गले मिल सबों ने दी मुबारकबाद। धूमधाम से मना ईद उल अजहा का त्योहार, बकरीद पर एक दूसरे को गले मिल सबों ने दी मुबारकबाद। बकरीद पर विभिन्न ईदगाहों एवं मस्जिदों में अदा हुई नमाज, घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। ईद उल अजहा पर अदा हुई नमाज, विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में
घर परिवार से लेकर समाज, देश, दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है।
हम लोग हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा की नमाज इस मरकज़ी ईदगाह में पढ़ा है। इसका मकसद एक ही रहता है कि पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में अमन अमान और शांति रहे, उसके लिए हम लोग दुआ करते हैं। और बकिया ज़िंदगी में आज जो हम कुर्बानी कर रहे हैं जानवर का, तो उसमें यही अपील पूरे दरभंगा वासियों से कर रहे हैं कि चूँकि सटे हुए कि नहीं हमारे हिंदू भाइयों का सोमवारी आखिरी सोमवारी है, साथ में सावन ख़त्म हो रहा है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, इसका सारा चीज़ जैसे हमारा मुक़द्दस त्यौहार है उसी तरीके से इन लोगों का भी एक मुक़द्दस त्यौहार है। ये मज़हब इस्लाम का एक बड़ी अज़मत वाला त्यौहार है जिसको ईद उल अज़हा कहते हैं। इसकी बुनियाद असल में कुर्बानी पे है कि हम सबों को अपने मज़हब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी जान के लिए जब भी ज़रूरत पड़े इंसान को कुर्बानी देने का एक दर्स देता है। ये जब भी हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई बात आती है तो हम सबसे पहले कुरान हदीस में इसका हल तलाशते हैं। कुरान हदीस शरीयत इस्लामी में जो हमें सिखाया जाता है उसके मुताबिक हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले कुर्बानी अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को दिया था, सिर्फ अपने रब को, अपने खालिक को, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो खुलासा ये है कि जो हम सबों का पैदा करने वाला है वो जब जिस वक्त जिस अंदाज से कुर्बानी मांगे हम सबों को तैयार रहनी चाहिए, लब्बैक कहनी चाहिए। उसी का एक मज़हर ये है कि पूरी दुनिया में आज लोग ईद उल अज़हा का त्यौहार मना रहे हैं। ये त्यौहार हकीकत ये है कि अपने रब को राज़ी करने के लिए है, जो हम सबों का खालिक है, मालिक है, पालनहार है, पूरी इंसानियत का रब है। उसके हुक्म के मुताबिक हम लोग ये काम करते हैं और उसको राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए ये काम करते हैं। ये उसका हुक्म है। और ये एक त्यौहार सबसे बड़ी यह है कि आपस में पैगाम देता है मोहब्बत का, अमन का, चैन का, सुकून का। कि जिस तरीके से आज हम एक इमाम के पीछे सजदा रेज़ होते हैं उसी तरीके से पूरी इंसानियत एक माँ बाप की औलाद है, सब आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहे, यही इस त्यौहार का पैगाम है। ईद उल अज़हा असल में कुर्बानी देने का नाम है और कुर्बानी का मतलब अपने नफ्स की भी कुर्बानी है, अपने अनानियत की कुर्बानी है, अपनी दुश्मनी का गला घोंट देना है और दुश्मनी ख़त्म कर देना है, आपस में पूरे मेल मोहब्बत के साथ रहना है। इसलिए कुर्बानी का जो मकसद बताया गया है वो यही है कि इसके ज़रिए इंसान के दिल में तक़वा पैदा हो, परहेज़गारी पैदा हो, इंसान का दिल अल्लाह से डरे ताकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके और पूरे दुनिया के अंदर एक अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो। ईद जो होती है कि आपस में मिला जाता है, हमको इस मौके पर कहा जाता है कि ये ईद की खुशी है वो अकेले खुश ना हो बल्कि अपने साथ गरीबों को भी खुश रखे और अपने दोस्त अहबाब से भी मिलकर उनको भी खुश करने की कोशिश करें। लिहाजा ये ईद चाहती है कि तमाम के तमाम लोगों को खुश रखा जाए। कुर्बानी केवल जानवरों की ही नहीं बल्कि कुर्बानी करें अपने भीतर की बुराइयों की, भीतर की बुरी आदतों की, तभी होगी दुआ कबूल। ईद उल अज़हा है कुर्बानी का त्योहार, लेकिन कुर्बानी केवल जानवरों की ही नहीं, कुर्बानी करिए अपने भीतर की बुरी आदतों की, खुद के भीतर की बुराइयों की, तभी दुआ होगी कबूल। चौतरफा रही हर हर महादेव की गूंज, बम बम भोले का लगा जयकारा। सावन की अंतिम सोमवारी पर भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। चौतरफा रही ओम नमः शिवाय की गूंज, बम बम भोले का लगता रहा जयकारा। सावन की अंतिम सोमवारी पर शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक।
पूर्वक से सोमवारी को व्रत किया जाते हैं। सभी को मनोकामना पूरा हो, बाल बच्चा सबको जितना कुमार लड़की को पसंद लगता हो या विवाहित को पति का आयु बढ़े, इसलिए हम लोग पूजा करते हैं। मैंने 5 सोमवारी का इसीलिए हम लोग नियम पूर्वक से पूजा विधि रखते हैं। आज रात में 9 बजे लग जाएगा। 9 बजे रात भाई आपका अच्छा हर के प्रचार करने में कोनो बगल कमल धतूरा देखाबो ना, धतूरा खत्म नहीं पूरा हटाबो ना, धतूरा के ढेरी देखते तब ना कहते कि धतूरा था बाबा के साथ साफ कर दे, कैसे चला पार हटा दे, साफ पूरा कर दे, होई नहीं खाली लिया। महादेव पर जो है सब सर्वप्रिय बेलपत्र जो है महादेव का सबसे प्रिय चीज़ है, जो बेलपत्र चढ़ाने से शीतल का प्रधानता होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का उसमें निवास है। और दूसरा नंबर सबसे उत्तम चीज़ है जो भांग धतूर बेलपत्र अक्षत चानन गंगाजल और प्रसादी और श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है जो भगवान के ऊपर लेकर आता है। भक्ति का कामना को परमात्मा स्वीकृत करता है। और सावन का सबसे बड़ा महत्व है। ईद उल अजहा और अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। डीएम, एसएसपी एवं सिटी एसपी के साथ पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला सड़कों पर लगाता रहा गश्त। बकरीद और सावन की अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। डीएम और एसएसपी के साथ सिटी एसपी, सदर एसडीओ समेत पूरा पुलिस और प्रशासनिक अमला दिन भर सड़कों पर लगाता रहा गश्त। देखिए, आज बकरीद का और सावन सोमवारी का पर्व है। नमाज और मंदिरों में पूजा अर्चना सभी जगह शांतिपूर्ण और सौहार्द के माहौल में हुई है। कहीं से भी कोई शहर में अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कल रात से ही किए गए थे और ये डिप्लॉयमेंट अभी कुछ समय तक रहेगा। राउंड द क्लॉक सभी कर्मियों की ड्यूटी हम लोग चेक कर रहे हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि हम लोग शहर में संवेदनशील जगहों पे एक संध्या गश्ती निकाल रहे हैं जो कि रात तक कंटिन्यू रहेगी। बड़ी खुशी की बात है कि सभी का भरपूर सहयोग मिला है, जिला प्रशासन का, नगर निगम का, शांति समिति के सभी सदस्यों का और दरभंगा के आम निवासियों का। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को और हम उम्मीद करते हैं कि ये शांति और सौहार्द का जो वातावरण है शहर में, हम आने वाले समय में इसको बरकरार रखेंगे। दरभंगा जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बाढ़ राहत में लापरवाही के चलते सीईओ निलंबित, सीडीपीओ के विरुद्ध प्रपत्र क गठित, एक महिला पर्यवेक्षिका चयन मुक्त। बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही बरतने के चलते विभाग द्वारा दरभंगा जिले के गौराबौराम प्रखंड के सीईओ को निलंबित कर दिया गया है। सीडीपीओ बहेड़ी के विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप गठित कर कार्रवाई की जा रही है, जबकि बहेड़ी की एक महिला पर्यवेक्षिका को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण चयन मुक्त कर दिया गया है। सीईओ का नाम विनोद कुमार है, जबकि सीडीपीओ कुमारी अर्चना बताई गई हैं। एलएस का नाम मनोरमा कुमारी है। चयन में धांधली का इन पर आरोप है। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बाढ़ राहत कार्य में लापरवाही बरतने के चलते विभाग द्वारा सीईओ गौराबौराम को निलंबित कर दिया गया है। सीडीपीओ बहेड़ी के विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप गठित कर कार्रवाई की जा रही है, जबकि बहेड़ी की एक महिला पर्यवेक्षिका को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण चयन मुक्त ही कर दिया गया है। बाढ़ राहत कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के चलते गौराबौराम अंचल के अंचलाधिकारी विनोद कुमार को विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि श्री विनोद कुमार के द्वारा गौराबोराम अंचल के बाढ़ प्रभावित परिवारों का आपदा विभाग के संपूर्ण पोर्टल पर डाटा अद्यतन करने में अभिरुचि नहीं ली जा रही थी। साथ ही बाढ़ प्रभावित गांव और टोलों में रिलीफ वितरण कार्य में भी उनके द्वारा शिथिलता बरती जा रही थी। गौराबोराम अंचल से इस बाबत काफ़ी शिकायतें जिला पदाधिकारी को प्राप्त हो रही थीं। गौराबोराम के वरीय प्रखंड प्रभारी पदाधिकारी द्वारा भी अंचलाधिकारी के कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाया गया था और इसी पर यह कार्रवाई हुई है। जबकि बहेड़ी प्रखंड के महिला पर्यवेक्षिका का नियोजन रद्द कर दिया गया है। सीडीपीओ बहेड़ी के विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप पत्र गठित किया गया है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिका के चयन में अनियमितता एवं धांधली बरते जाने के चलते बहेड़ी परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका मनोरमा कुमारी को जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा चयन मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस की चौतरफा तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दरभंगा में मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां सुबह 9:05 पर प्रभारी मंत्री करेंगे ध्वजारोहण। धूमधाम से चल रही है स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां। मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में होना है, जहां सुबह 9:05 पर 15 अगस्त को प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी करेंगे ध्वजारोहण। और लायंस क्लब ने इंस्टॉलेशन सेरेमनी का किया आयोजन, नए पदाधिकारियों ने संभाला काम। लायंस क्लब दरभंगा ने इंस्टॉलेशन सेरेमनी का किया आयोजन। सत्र 2019-2020 के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष SM माइकल, सचिव अनिल कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सर्राफ ने शपथ ग्रहण कर कुर्सी संभाली। पीड़ित मानवता की सेवा का लिया गया संकल्प। के झुंड बाज चक्र की घड़ी के आरंभ है प्रचंड। Very good evening to you, one and all. It is indeed a heartfelt pleasure and pride to be given this opportunity to be here on this momentous occasion of the installation ceremony day of Lions Club of Darbhanga. December 2017 and was installed on 12th December 2017 with a record 34 chartered members. The dynastic year 2018-19 witnessed a series of social activities under our different line conveners. To mention only a few activities were rice bag distribution, water cooler installation for safe drinking water at 7 different places in the town. Here so far. Now I would request our past district governor, our senior most member of the club, to please do the installation ceremony. बीच हमारी वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइनोंदिता को इंस्टॉलेशन कराने आना था और अभी 2-3 मिनट पहले तक वो मुक्तापुर से आगे आई है। ये जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये 3/6/19 को लायंस क्लब के आम सभा में चुने गए हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा टेक ट्विस्टर के रूप में महिमा विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अब मैं काफ़ी अच्छा अपने प्यारों का काम भी किया है कि आप कोऑर्डिनेटर, ये एक रिकॉग्नाइज पोस्ट है लायंस क्लब इंटरनेशनल का, इसमें निर्वाचित हुए और हम लोग की जो संस्था है पिछले 2 वर्षों से आपने बड़े अच्छे तरीके से इस क्लब को बहुत जल्द ही डिस्ट्रिक्ट के नक्शे पर पहुँचाया। Thank you, Master of Ceremony, Lion Sonulian and Lion Aditya Vikram, Lion and Lion Budar,
all the lion friends and guests and dignitaries. Short 2 years you have achieved 80 members, and I have seen clubs who start with 20 and they after 2 years they end up with 0. We have closed down many clubs. So this shows your dedication towards Lionism. काम कर रहे हैं वह तमाम विभिन्न समाचार पत्रों और आप लोगों से बात के जरिए मालूम होते रहता है। काफ़ी काम किया है। अभी जो आप सेक्रेटरी ने गिनाया जितना कार्य, तो लगता है कि इतना कार्य बहुत कम क्लब नहीं हो पाता है। बहुत इम्पोर्टेंट। I was ex-lawyer। 40 साल पहले मैं लॉयर था और अभी भी मेंटली तो लॉयर में विश्वास रखता ही हूँ। बहुत अच्छे काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा की भावना हो रही है। आपने मुझे अपने इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में आमंत्रित किया, हृदय से आभारी हूँ। आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह से मैं सुनता था अब आपके एक मोहन केटिया जी के माध्यम से कि हम लोगों ने ये काम कर बहुत ही सलीके से किया। ये थे अब तक के समाचार। विदाई आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। धूमधाम से मना ईद उल अजहा का त्योहार। बकरीद पर एक दूसरे को गले मिल सबों ने दी मुबारकबाद। बकरीद पर विभिन्न ईदगाहों एवं मस्जिदों में अदा हुई नमाज। घर परिवार से लेकर समाज, देश और दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। कुर्बानी केवल जानवरों की ही नहीं बल्कि कुर्बानी करें अपने भीतर की बुराइयों के साथ बुरी आदतों की भी, तभी दुआ होगी कबूल। चौतरफा रही हर हर महादेव की गूंज। बम बम भोले का लगा जयकारा। सावन की अंतिम सोमवारी पर भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। ईद उल अजहा और अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। डीएम, एसएसपी एवं सिटी एसपी के साथ पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला सड़कों पर लगाता रहा गश्त। दरभंगा जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बाढ़ राहत में लापरवाही के चलते सीओ निलंबित। सीडीपीओ के विरुद्ध प्रपत्र का गठित। एक महिला पर्यवेक्षिका चयन मुक्त। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर। दरभंगा में मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में। सुबह 9:05 पर प्रभारी मंत्री करेंगे ध्वजारोहण। और लायंस क्लब ने इंस्टॉलेशन सेरेमनी का किया आयोजन। नए पदाधिकारियों ने संभाला काम। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।